ये मीडिया नहीं है, ये सरकारी मीडिया है और वो सरकार की भाषा बोलते हैं। चौका मार दिया, छक्का मार दिया, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं रहा। हमें पक्ष विपक्ष से कुछ नहीं लेना साहब, हमने लेना अपनी डिमांड से। अब आपने कह दिया कि जो मारे गए, अरे ये देश गाता आ रहा है, अपनी वो लता मंगेशकर ने कहा है जो शहीद हुए उनकी भी जरा याद करो कुर्बानी। भाई हम तो इनको बॉर्डर पर लड़ने वाले मानते हैं, हम तो इनको फौजी मानते हैं। किसानों को शुरू में मान लेते ना 700 किसान मरते, 750 ना इनको मुआवजा देना पड़ता। हमने कब कहा था जानबूझ के मरे जी? अब मोदी साहब ने कहा बहुत अच्छा है, स्वागत करते हैं, उन्होंने देर में ले लिया, लेकिन उन्होंने कहा हम कुछ थोड़े से लोगों को समझा नहीं पाए, ये तो महंगा पड़ेगा। थोड़े से लोगों के कहने से वापस क्यों ले लिया? ज़्यादा लोग नाराज हो गए होंगे सरकार से। किसान ही है शांति प्रिय है जो झेल गया, और किसी वर्ग को इतनी बात कह देते पता लग जाता है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने एससी का कानून वापस लिया था, आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अब आरक्षण की जरूरत नहीं रही, 24 घंटे में लोग सड़कों पे आ गए और लड़ाई झगड़े दंगे शुरू हो गए। किसान है जिसने सब कुछ झेल के भी, क्यों हम गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं। हमें पता था, केवल और केवल उन लोगों को पता था जो लड़ाई लड़ रहे थे, सारे तो किसानों को भी पता नहीं था कि कानून वापस भी हो सकते हैं। ये कानून वापसी उन लोगों के मुंह पर तमाचा लगा है जो समझते थे मोदी साहब ने कानून वापस नहीं लेने। गाँव में जिनसे, मैं बुरी भाषा में कहूँ, जिनसे जंगल होके टट्टी होके नहीं सरका जाता था, वो लोग कहते थे चूतड़ घिस घिस के मर जाइए, कानून वापसी ना होंगे। ये उनके मुंह पर तमाचा हो गए, कानून वापसी नहीं हुए। हम शांति प्रिय आदमी, नफा नुकसान को देखने वाले नहीं है, लेकिन करेंगे शांति से आंदोलन, शांति से कर रहे हैं उस दिन से। अपनी सरकार है, हमने बनाई सरकार, अपनी सरकार के सामने डिमांड हमने रखी है, रखते रहेंगे। अपने देश की सरकार है। आप किसान को, यानी खुद किसान है, किसान को अन्नदाता कहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में कहते हैं कि ये अनुत्पादक हैं, ना कि अन्नदाता। और जो व्यापारी है वो टैक्स पेयर है, ये मिलके देश को चला रहे हैं। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं, हमें अन्न खाता कह लो भाई, आंदोलन जीवी नहीं कहा कि बीजेपी वालों ने। हम तो बीजेपी वाला, किसान से ज़्यादा बीजेपी वाला कोई नहीं है। जब तक किसान बीजेपी के साथ नहीं लगा था, जब तक एक एक हल्के में 343 वोट मिलती थी एमएलए के, इनके पास 90 विधायक के उम्मीदवार नहीं थे। बकवास करते हैं ये लोग। कितने आदमी इनके पास बीजेपी के? सारा इधर उधर से आके कुनबा जोड़ लिया। बीजेपी का है तो किसान है। जिस दिन किसान बीजेपी के साथ लग गया, उस दिन किसान ने सरकार बना दी, पूरे देश में बना दी, प्रदेश में बना दी। जैसा ये लोग करते हैं ना, बर्ताव कर रहे हैं और भाषा बोलते हैं, ये सरकार जो है ना आगे बनने ही नहीं देंगे बीजेपी की। यही लोग नहीं बनने देंगे, फिर इधर हो जाएंगे कांग्रेस में। किसान है जिसने बीजेपी का साथ दिया था और बीजेपी की सरकार बनाई। इन लोगों ने किसान और बीजेपी में दरार खड़ी कर दी। इनका नहीं लगता कोई, अपने स्वार्थ लगते हैं छोटे छोटे लोगों के भी। में जब चुनाव होंगे जी, क्या किसान यूपी के चुनाव में बीजेपी को वोट ना देने की अपील करेंगे? ये तो संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसला लेगा, एसकेएम का जो फैसला होगा उसको हम फॉलो करेंगे। तो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ किसान मोर्चा अब है ही नहीं, अब तो सिर्फ टिकैत ही है, और तो कोई किसी को मानते नहीं, 10% को मानते हैं। इसीलिए तो इन्होंने हमारा आंदोलन पक्का कर दिया। टिकैत हमने सब टिकैत की पूछ पकड़ ली। कोई पकड़ता उसकी, कोई पकड़ता दर्शन पाल की, कोई पकड़ता तीसरे की, कोई पकड़ता चढ़ूने की। अब तक बात खराब हो, हमें तो मजबूत ही इन्होंने किया है। चाहे मीडिया लगा लो, सरकार लगा लो, बीजेपी लगा लो, इन्हें हमें मजबूत कर दिया इन्होंने। ये अन्य पार्टी पूरे हिंदुस्तान में किसी पार्टी का सिवाय ममता के किसी पार्टी का मुंह खुलता था कि आप बताइए? इन्होंने जिंदा कर दिया विपक्ष को, हमारे साथ खड़ा कर दिया, मार मार धक्के, मार मार धक्के, मार मार धक्के। 26 तारीख को 1 साल हो रहा है। हाँ जी, क्या करेंगे किसान? 1 साल हो गया, 1 साल तक लड़ाई लड़ रहे हैं। हार जीत की हमें कोई चिंता नहीं है। इसकी सालगिरह मनाएंगे साहब, सालगिरह मनाएंगे, चौथी भी होगी, गाहे भी होंगे, गाने भी गाए जाएंगे, सारे काम होंगे। वही बात ऐसी है उटानी साहब, आपने अपने घर में दे दिया और रहा। अब मोदी साहब गए झुक, अब तो झुकते झुकते अब सब झुकाएंगे इसको। आने वाले समय में सीएए को वापस लेने का या जम्मू कश्मीर में धारा 370 की मांग उठ सकती है? वो कैसे उठ जाएगी? वो कैसे उठ जाएगी?
किसी राजनीतिक हिसाब से सरकार ही उठवा ले तो अलग बात नहीं, कोई ना उठा रहा। पूर्व सीएम में फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने मांग उठाई है। ये अब्दुल्ला शब्दुल्ला कभी धर्म का नाम लेते हैं, कभी राजनीति पे लड़ते हैं, इनका कोई वजूद नहीं है इन लोगों का। राज करके, राज तो जन कौन कौन कर जाते हैं, 4 वोट किसी को फालतू मिल जाए। राज करने के लिए अभी मैं कह रहा हूँ मोदी साहब को कुछ इलाज हो गया, कुछ अकल आ गई है मोदी साहब को। अब मोदी साहब को ये सारे मामले निपटा के देश को चलाएं अपना। हमने क्या लेना है साहब, कोई राज हमारे लेके फारूक अब्दुल्ला आ जाओ, कोई और आ जाओ, 70 ले आओ, 70 को हटा लो। 70 ना तो हमें 70 का विरोध करना है, ना कोई सपोर्ट करनी है, तो 70 से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और असलियत मामले में देखा जाए 70 हटी नहीं है। जम्मू कश्मीर में पूछा, रोज़ वहाँ से भागे आ रहे हैं लोग। 70 हट जाती तो ये नीचे हो जाते, डाउन हो जाते, लोग बोलते ही नहीं।